ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद दुनिया के कई देशों और राजनीतिक संगठनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश की प्रमुख इस्लामी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कई स्तरों पर संवेदना प्रकट की। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने न केवल आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार और राजकीय शोक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। पार्टी की ओर से उठाए गए इन कदमों ने बांग्लादेश और ईरान के बीच राजनीतिक तथा वैचारिक संबंधों को लेकर नई चर्चा शुरू की है। शोक संदेश जारी करने को लेकर ईरानी दूतावास में श्रद्धांजलि देने, विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेजने तक जमाते इस्लामी ने विभिन्न माध्यमों से अपनी संवेदना व्यक्त की है। खामेनेई के निधन के बाद सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित ईरानी दूतावास का दौरा किया। मार्च 2026 में जमाते इस्लामी के महासचिव मियां गोलम परवन ने दूतावास पहुंचकर वहां रखी गई शोक पुस्तिका में अपने संदेश दर्ज किए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ईरान के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व का निधन उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। पार्टी की ओर से ईरानी जनता के साथ एकजुटता भी व्यक्त की गई। राजनयिक परंपरा के अनुसार शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना किसी भी देश या संगठन द्वारा आधिकारिक संवेदना प्रकट करने का महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत जमाते इस्लामी के प्रतिनिधियों ने अपनी श्रद्धांजलि दर्ज की है। खामेनेई के अंतिम संस्कार और राजकीय शोक समारोह के दौरान बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी ईरान भेजा है। जुलाई 2026 में पार्टी के नायबे अमीर सांसद प्रोफेसर मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने के साथ साथ शोक सभाओं और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में भी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस दौरान विभिन्न देशों से पहुंचे प्रतिनिधियों की भी उनकी मुलाकात हुई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि किसी भी विदेशी नेता के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजना केवल औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं होता, बल्कि इसे कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। जमाते इस्लामी के शीर्ष नेतृत्व ने खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा भी की थी। पार्टी की ओर से जारी बयान में इस घटना को कायरतापूर्ण कृत्य बताया गया था और कहा गया था कि इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। पार्टी नेतृत्व ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार के सैन्य या राजनीतिक तनाव को और बढ़ाने के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान तलाशा जाना चाहिए। अब खामेनेई के निधन के बाद जमाते इस्लामी ने राजधानी ढाका में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया। ये प्रदर्शन ऐतिहासिक बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग भी लिया था। रैली के दौरान वक्ताओं ने घटना की निंदा की थी और सभा के दौरान नेताओं ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विवादों का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक वार्ता और शांतिपूर्ण प्रयासों से किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।